Hello दोस्तों, welcome back once again to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billions. My name is यश और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं हमने जो चैप्टर है उसे ऑलरेडी खत्म कर दिया है, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप उस चैप्टर को एकदम अच्छे से गो थ्रू कीजिए, एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़िए और फिर आ जाइए इस वीडियो पे, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर इन केस आपने चैप्टर नहीं पढ़ा और डायरेक्टली आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आपकी टेम्पररी मेमोरी होगी, मतलब आज कल तक याद रहेगा, फिर नेक्स्ट डे आप भूल जाओगे। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक। तो सबसे पहले डायामैग्नेटिक क्या होता है? डायामैग्नेटिक मतलब वो पर्टिकुलर आयन, हालांकि यहाँ पे आयन दिया है तो मैं आयन की बात करूंगा, वो पर्टिकुलर आयन जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पेयर्ड होते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पेयर्ड। तो मैं सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं। तो क्रोमियम क्या होता है? क्रोमियम होता है आर्गन 4s2 3d 4s2 3d5। ओके, 4s1 3d5। माफी चाहूंगा, यहां पे मैंने 4s2 लिख दिया, यहां पे मैं लिखूंगा 4s1 3d5। ठीक है, तो D में 5 इलेक्ट्रॉन है और S में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन को निकालोगे याद रखना हमेशा 4s से इलेक्ट्रॉन पहले निकलता है और फिर बाद में 3d से निकलता है। तो 4s का एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा और D से कितना जाएगा? एक और चले जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 4s0 और यहाँ पे हो जाएगा 3d4। तो अभी भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। किसमें? क्रोमियम +2 में। तो क्रोमियम +2 पैरामैग्नेटिक है क्योंकि उसके अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं होने वाला है। Fe3+, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d6। नो डाउट पहले इसके आ जाएगा आर्गन। तो आर्गन होता है 18, 18 और 2 20, 20 और 6 26, जो कि है एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन। तो आयरन के 3+ चार्ज है तो 2 ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और 6 में से 1 चले जाएगा तो 5 बच जाएंगे। और पांचों किस में होंगे? डी में। तो सोचो दोस्तों, डी के 5 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 2 3 4 5 सारे अनपेयर्ड। और अगर सब सारे अनपेयर्ड होंगे तो ये भी क्या होगा? ये भी पैरामैग्नेटिक होगा मेरे दोस्तों। समझ में आया? नेक्स्ट कॉपर 2+। तो कॉपर होता है आर्गन 4s2 3d9। बट अगर अच्छे से लिखूं मैं तो ये हो जाता है 4s1 3d10। पता है ना एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो पहले मैंने लिखा था वो एक्सपेक्टेड था और जो अब लिखा वो ऑब्जर्व्ड है। तो 4s1 3d10, तो एक ये गायब कर दो, एक इससे गायब कर दो, तो टोटल कितना आ जाएगा? टोटल आ जाएगा 3d9। तो d में 9 मतलब कैसा? तो इधर देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। तो सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। लेकिन एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या ढेर सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, उसे तो हम पैरामैग्नेटिक ही कहेंगे। आया समझ में? अब बचा लास्ट, तो एक ही ऑप्शन होगा, कौन सा? स्कैंडियम। तो चलिए इसे भी एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। तो इसका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा? स्कैंडियम। क्योंकि स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 4s2 3d1 +3 है तो 4s के भी इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, D के भी इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, बच जाएगा सिर्फ क्या? आर्गन। और आर्गन के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। समझ में आया? सर इतना टाइम लग गया इसे एक्सप्लेन करने के लिए? अरे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी तुमको यूट्यूब पे, बट कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला है, सब टिक्कू मारेंगे कि ये आंसर है। बट एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए, साइंस पढ़ रहे हो, हाउ एंड वाई चाहिए। समझे? चलो नेक्स्ट देखो। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टिटेनियम इज। तो देखिए टिटेनियम किसके बाद आता है? स्कैंडियम के बाद टिटेनियम आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर्गन 4s2 3d2। मैं आपको बता दूं, जो 3d सीरीज है उनका सबसे स्टेबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3 होता है। क्या होता है? +3। बट अगर आप यहाँ पे देखो तो +3 दिखाने के बाद आर्गन, अरे टिटेनियम 4s0 3d1 हो जाएगा। बट अगर D का भी वो एक इलेक्ट्रॉन दे दे तब तो वो इनर्ट गैस आर्गन जैसा हो जाएगा। तो टिटेनियम का मैं यहाँ पे बोल देता हूँ +4। बट इन जनरल अगर पूछे नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप के हिसाब से तो +3 भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल +4 होगा। नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ निक्रोम। तो देखिए यहीं पे नाम में ही लिखा है निकल और क्रोमियम, तो ये आंसर सी होगा। अब जरा देखिए इसकी प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करने के लिए, निक्रोम की प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करने के लिए उसके अंदर आयरन डाल दिया जाता है, उसके अंदर कार्बन भी डाल दिया जाता है। बट जो बेस मेटल होता है, याद रखिए जो बेस मेटल होते हैं इसमें वो निकल और क्रोमियम होते हैं। हालांकि आप गूगल भी करेंगे इस क्वेश्चन को तो आपको शायद
निकल, क्रोमियम और आयरन मिलेगा, बट याद रखना जो मेन होता है वो कौन सा होता है, निकल और क्रोमियम। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रेनियम इज, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रेनियम का लोकेशन कहाँ होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये है स्कैंडियम। ओ ये क्या हो गया, इसको तो मिटाना पड़ेगा, चलो मिटा लेते हैं। तो ये मिट गया। अब जो नेक्स्ट आने वाला है वो है स्कैंडियम, फिर कौन है, टिटेनियम, फिर वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसका शॉर्ट फॉर्म भी याद रख लो। साइंस टीचर वेरी क्लेवर मैन, फेको नहीं, कुछ नहीं जानते तुम। समझ में आया। अब स्कैंडियम के नीचे कौन है, इट्रियम, यार जरा ना बोल, मोटी, टीचर, रूपाली, रहाने। ओके, अब यहाँ पे देखो इसके बाद कौन आ जाता है, लैंथेनम। ये है आपका रेनियम, मतलब ये कौन से फैमिली में आता है, Mn के। ओके, रेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन जनरल क्या होगा, रेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ओके, यहाँ पे आर्गन है, फिर उसके बाद क्रिप्टन होगा, फिर जेनॉन होगा, जेनॉन। ये 57 है, तो ये 71, ये 72, ये 73 और ये 74 आ रहा है समझ में। तो अपन भी ले लेते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। ओके, तो आर्गन तो हो जाएगा कितना, 18, क्रिप्टन कितना हो जाता है 36 और ये हो जाता है 54। और आयरन अगर, जेनॉन अगर लेंगे, अरे अपना क्या बोलते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, और अगर रेडॉन ले लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, 86 हो जाएगा। तो चलिए जेनॉन लेके ही काम चलाते हैं। तो जेनॉन आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, जेनॉन के बाद आ जाएगा 4f14, ठीक है, फिर आ जाएगा 5d। ओ 5d कैसे ला दिया मैंने, 4f14, फिर ये तो 6d, ओके 5d में ही है ये, तो 4f14 हो गया, फिर 4f14, 6s2, फिर 5d कितना हो जाएगा ये, 1 2 3 4 5, 4d5। तो ये देखिए जेनॉन कितना हो गया, 54, और 54 में 14 ऐड करेंगे और 2 ऐड करेंगे और कितना, 5 ऐड करेंगे, तो कितना, 4 और 4 8, 2 10 और 15 को 5 और ये एक 6 और ये एक 7, 75 हो गया। ओके, तो देखिए 75 तो अपना रेनियम का है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया कुछ, तो D5 है इसका और 4s2। तो देखिए s के 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये D5 हो जाएगा, नो डाउट ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, समझ में, सॉरी d ऑर्बिटल कंप्लीटली फुलफिल, हाफ फिल्ड हो जाएगी। तो होना तो चाहिए ऐसे इसका +2, समझ में आया, क्योंकि 6s के 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, 6s के 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ओके, +2 होने के बाद ये क्या हो जाएगा, 5d5, और 5d5 जो होता है ये कैसे आ जाएगा, 1 2, और ये मैं डबल डबल क्यों लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 और ये 5, तो 1 2 3 और ये 4 और ये 5। ओके, बट ऐसा देखा गया है कि रेनियम +4 में ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर आयन की स्टेबिलिटी 3 फैक्टर पर डिपेंड करती है। एक तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा है सब्लिमेशन एंथैल्पी, और तीसरा है हाइड्रेशन एंथैल्पी, और तीनों को कलेक्टिवली ऐड करके आ जाता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, समझ में आ रहा है। तो ऐसा देखा गया है रेनियम बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है +4 में, तो मैं तो +4 बताता हूँ, बट मुझे इस पर थोड़ा सा डाउट भी है, क्योंकि इसका आंसर +2 भी हो सकता है। तो अगर आपको लगता है +2 है और किसी बुक में लिखा है तो नीचे ज़रूर लिखिए दोस्तों। समझ में आया, रीज़न मैंने आपको बता दिया है, समझ में आया। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से इसकी वैल्यू मिली है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से हम किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं, और रेनियम का जो ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सा है, वो +4 है। आया समझ में, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो D3 कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है, और D3 भी उसका स्टेबल होता है। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर क्रोमियम आर, क्रोमियम का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो क्रोमियम होता है आर्गन 4s1 3d5। तो देखिए पहले तो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो स्टेबल हो जाएगा, और एक नहीं देगा तो उसको या तो 2 देने पड़ेंगे या तो 3 देने पड़ेंगे। अगर वो 3 दे देगा तो वो क्या हो जाएगा, D3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, D3।
ओके, D3 होने के बाद भी वो स्टेबल हो जाता है। तो +3 और +2, तो ए ऑप्शन आएगा। ओके, मान लीजिए आप +2 लिख सकते हैं। तो ये कंप्लीटली नॉलेज बेस्ड है साथियों, ये क्वेश्चन कंप्लीटली क्या है, नॉलेज बेस्ड। आपको पता होना चाहिए बस कि क्रोमियम का कौन सा ज़्यादा स्टेबल स्टेट होता है। आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे कि D3 जो होता है ना, इस D3 मतलब मान लीजिए ये D के 5 ऑर्बिटल है और इसमें आपने 3 इलेक्ट्रॉन लग दिया, तो ये स्टार्टिंग के जो होते हैं इसे T2G कहते हैं और एंड में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसे Eg कहते हैं। तो D3 कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद उसका T2G पूरा भर जाता है और इसीलिए वो स्टेबल होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया क्रोमियम का। अगर बाय चांस मैं कोई गाइड या कोई बोलते हैं ना रेफरेंस बुक को रिफर नहीं कर रहा हूँ, कोई नवनीत, कोई डाइजेस्ट, किसी को भी रिफर नहीं कर रहा हूँ, तो अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एंड कॉपर प्लसेस। तो देखिए कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन, कॉपर होता है 29, आर्गन 4s1 3d10, ये कॉपर हो गया, क्योंकि आर्गन देखिए 18 हो गया, 18 और 10 कितना हो गया, 18 और 10 28 और 1 29, तो कॉपर का तो यही होगा। और कॉपर +1 का AD1 को निकाल दीजिए, तो कॉपर होगा 4s1 3d10 और कॉपर प्लस होगा 4s0 3d10। ओके, तो 3d10 4s1, ये देखिए ऑप्शन सी है। ठीक है, तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन था साथियों, समझे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव D0S0 कॉन्फ़िगरेशन, मतलब DB0 SB0। स्कैंडियम क्या होता है, स्कैंडियम होता है 4s2 3d1। नो डाउट सब में आर्गन आएगा, तो अब जो भी आगे के होंगे सब में आर्गन होगा, आर्गन आर्गन आर्गन। टिटेनियम क्या होगा 4s2 3d2। ओके, और वेनेडियम क्या होता है 4s2 3d5। तो देखिए ये पहला था स्कैंडियम का, दूसरा किसका था, टिटेनियम का, और ये वेनेडियम। तो स्कैंडियम का +3 दिया, मतलब ये भी गायब, ये भी गायब, मतलब D0 हो गया और S भी 0 हो गया। अब इसमें +4 दिया है तो ये दोनों भी गायब, तो ये भी D0 S भी 0। 4s 3d3, तो D का 3 भी गायब, ये भी गायब, क्योंकि वेनेडियम का +5 दिया है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि सब में क्या हो जाएगा, S 0 हो जाएगा और D 0 हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। समझ में आया। आगे देखिए 8th नंबर, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ मेटल कॉम्प्लेक्स इज 5.9 bm, नंबर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द कॉम्प्लेक्स इज। तो देखिए मैग्नेटिक मोमेंट का बचवा फॉर्मूला क्या होता है, तो प्यारे दोस्तों मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू n+2 bm। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी दी है उन्होंने 5.9, मतलब n+2 bm की वैल्यू कितनी है 5.9। चलिए मान लीजिए इसको अप्रोक्सीमेटली 6 ले लेते हैं। ठीक है, तो अंदर n हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, n+2 और यहाँ पे आ जाएगा 36। तो दिस इज n² + 2n + 36 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, आया ना, बोलो बोलो बोलो। तो कैसे आएगा ये, आपको 2n लेके आना है और इसको सॉल्व करना है, n की 2 वैल्यू आएगी, बताओ कौन कौन सी वैल्यू आएगी n की, सोच लो। तो आप इसे सॉल्व करते रहिए और निकालते रहिए, मैं तो बड़े सिंपल मेथड से काम करता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि इसकी वैल्यू होगी 5, क्योंकि 5 + 2 हो जाएगा 7 और ये भी 5, तो 7 5 हो जाएगा 35 और √35 कम्स आउट टू बी 5.9। तो मैं तो हिट एंड ट्रायल मेथड से मुझे याद है, क्योंकि अगर यहाँ पे वैल्यू 4 होती तो 4 + 2 × 4, 6 4 24, इट विल बी वेरी क्लोज टू 4.89, क्योंकि मैंने सारी वैल्यू निकाल के रखी है। तो मेरा गणित तो इतना स्ट्रांग नहीं है प्यारे बच्चों, आपका होगा तो शायद इसको सॉल्व करते रहिए, वरना मेरे वाले मेथड से यूज कर लीजिए। और गणित कितना स्ट्रांग है ये तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में पता ही चल जाएगा। एनीवेज देखिए यहाँ पे, और अगर सर 3 वैल्यू रखें तो 3 + 2 इट विल बी कितना आ जाएगा √15, और √15 कितना होता है वेरी क्लोज टू 4, तो ये हो जाएगा 3.89 या 93 ऐसे कुछ आ जाएगा, समझे। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 मेरे दोस्त। तो इतना भयंकर इक्वेशन देख के डर लगता है, तो आंसर आ गया इसका 5। नेक्स्ट, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑल द एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। तो रेडियो एक्टिव तो सारे एक्टिनॉइड्स होते हैं। ओके, एक्टिनॉइड्स के सारे एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव। एक्टिनॉइड्स के एलिमेंट अगर आपको नहीं पता है तो चलिए बता देते हैं। तो एक्टिनियम है, थोरियम है, प्रोटैक्टिनियम है,
यूरेनियम है, नेपच्यूनियम है, प्लूटोनियम है, ये देखो एक्टीनियम, थोरियम, प्रोटैक्टीनियम, यूरोपियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, एमरीशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम एंड लॉरेंशियम। ऑलमोस्ट जो सारे हैं ना दोस्तों, ये सारे यहाँ से बोलते हैं ना 92 के बाद जो अपना यूरेनियम है ये तो कितना हो जाएगा 89, ये 90, ये 91 और ये 92। इसके बाद ये सारे रेडियो एक्टिव स्टार्ट हो जाते हैं। ये सारे क्या हैं? रेडियो एक्टिव। आया समझ में? चलो आगे देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्टिनॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द आयन कंटेन्स ओनली पैरामैग्नेटिक आयन। तो देखो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब इसका सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के इसे सॉल्व करोगे तब तो भैया फंस जाओगे। यहाँ पे आपको ढूंढना है पहला और एंड वाला एलिमेंट, अगर मिलता है तो उससे ट्रिक ढूंढ लो। तो देखो इसमें ल्यूटेटियम है, तो लाल सी प्यारी नंदनी परमार संपूर्ण यूरोप गद्दार, तब से दिल होश को कर इरफान तुम अब लूटो। तो ल्यूटेटियम आता है लैंथेनम फैमिली में। ओके, लैंथेनम फैमिली में। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये क्या होता है? ये होता है 4f14, 4f14, 5d 1, 6s2। आ समझ में? तो अगर d का एक इलेक्ट्रॉन चला गया और 6s का भी इलेक्ट्रॉन चला गया तो फिर कितना बचेगा? और नो डाउट यहाँ पे ज़ेनॉन आएगा। समझ में आया? तो अगर +3 हो गया तो f14 आएगा, मतलब ये तो क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में देखो, सब लोग बड़े ध्यान से देखो। और ये क्या हो गया? यहाँ पे देखो ल्यूटेटियम है, तो ल्यूटेटियम +3 में है तो ये तो डायामैग्नेटिक होगा। तो एक जब डायामैग्नेटिक हो गया तो ट्रिकी तरीके से पता चलता है कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब इसमें देखो लैंथेनम दे दिया है, तो लैंथेनम क्या होता है? ज़ेनॉन। ज़ेनॉन होता है 54 और लैंथेनम होता है 4f0, 5d1, 6s2। तो d का 1 गया, s का 2 गया, तो 0 हो गया। तो ये बन गया ज़ेनॉन, और ज़ेनॉन में तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं ना, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा डी। आप करते रहो, देखो मैंने ट्रिकी वे से सॉल्व कर दिया। अरे सर एकदम सही, मजा आ गया, मजा आ गया। आगे देखो, विच एक्टिनॉइड अदर देन यूरेनियम अकर इन सिग्निफिकेंट अमाउंट इन नेचुरली। तो नेचुरली तो भैया यूरेनियम के पहले थोरियम होता है, अब भी सिखाया था मैंने तुम लोगों को। ये देखो थोरियम है ना इधर, क्योंकि उसके बाद यूरेनियम के बाद तो सारे रेडियो एक्टिव हैं, और रेडियो एक्टिव है तो टूटते जाएंगे, और टूटते जाएंगे तो उनका अमाउंट भी कम मिलेगा मेरे दोस्त। आगे देखो, द फ्लक्स एडेड ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट ओर। ओके, टीमेटाइट दे दिया, इसे हेमाटाइट कर लेना। ओके, हेमेटाइट जो होता है वो ओर होता है, टीमेटाइट बड़ी गलती से लिख दिया है। तो फ्लक्स क्या ऐड किया है? देखिए फ्लक्स क्या होता है? एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो गैंग से कंबाइन हो जाता है, गंगू नहीं, गैंग से कंबाइन हो जाता है फ्लक्स, और क्या बना लेता है? स्लैग। तो इसमें गैंग क्या होता है? गैंग होता है सिलिका। सिलिका क्या होता है? SiO2। तो SiO2 के साथ कौन कंबाइन कर लेता है? CO, और क्या बना देता है? CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट। तो एक्चुअल में लेते तो हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसको 1200 केल्विन पे तोड़ देते हैं, और ये दे देता है CaO + CO2। तो यूज हुआ क्या? लाइमस्टोन, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। आया समझ में? आगे के क्वेश्चन थ्योरेटिकल है मेरे दोस्तों, लेकिन अगर फिर भी आपको इनके आंसर चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर। ओके, तो हम पूरी वीडियो बना देंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो अपना अप्रिशिएशन जरूर जाहिर कीजिए, उसे तिजोरी में बंद ना कीजिए, ठीक है? तो इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए, माता पिता का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और कुछ नए कंसेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।